तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम टोटल दो कंपनी के बारे में, दो स्टॉक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें से पहले कंपनी का नाम, शेयर का नाम आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, राजरतन ग्लोबल वायर लिमिटेड। 491 के आसपास की क्लोजिंग है। 2.5% की गिरावट इस स्टॉक में आज के दिन हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। सबसे पहले स्टॉक का जितना लॉन्ग टर्म का पैटर्न अवेलेबल है उतना लॉन्ग टर्म का पैटर्न देखें तो स्टॉक पे भारी भरकम वॉलेटिलिटी लॉन्ग टर्म में हमको देखने को मिल रही है। 1300-1400 के आसपास का ये वाला जो शेयर है अभी के टाइम गिर गिर के 491 के आसपास ट्रेड करता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म में हालांकि रिटर्न्स के मामले में स्टॉक ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करके अब तक तो दिखाया है। जहाँ तक बात करें राजरत्न इस कंपनी के एग्जैक्टली ऑल टाइम आई के जोन की, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 1409 रुपये के आसपास का इस स्टॉक का एग्जैक्ट ऑल टाइम आई का जोन है और अभी स्टॉक का प्राइस 500 रुपये के नीचे चल रहा है। मतलब सिंपल सी बात है, हायर लेवल से स्टॉक में अभी के टाइम काफ़ी बड़ी गिरावट होती हुई हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर इस कंपनी के बारे में एक्चुअली काफ़ी बड़ी खबर अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है। इसके कारण ये वाला शेयर हो सकता है कल के दिन भी बाजार के फोकस में बना रहे, बिकॉज ये खबर अपने आप में काफ़ी बड़ी देखने को मिल रही है। तो राजरत्न ग्लोबल वायर कंपनी की बात करें, एक्सपेंशन का प्लान का सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। कंपनी अपना जो प्रोडक्शन है मल्टीपल लोकेशन में एक्सपांड करती हुई देखने को मिल रही है। इसका मतलब फ्यूचर में इसका फ़ायदा कंपनी को काफ़ी अच्छा खासा नंबर्स के ग्रोथ के लिए भी मिल सकता है। थाईलैंड प्लांट का जो इनका कैपेसिटी है यह इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिल रहा है 60,000 टन से 90,000 टन के करीब। मतलब यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही अच्छा खासा इंक्रीमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है एक्सपांशन में। चेन्नई का जो प्लांट का कैपेसिटी है वो भी डबल होता हुआ नजर आएगा, 30,000 टन से सीधा 60,000 टन इस फाइनेंशियल ईयर में। तो यहाँ पर अपने आप में काफ़ी बड़ा अपग्रेड कंपनी का यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, नया स्टील का जो कॉर्ड प्रोडक्शन का जो लाइन है वेदामपुर का, वो भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है नेक्स्ट क्वार्टर में इसकी शुरुआत होती हुई देखने को मिलेगी। मतलब कहीं ना कहीं कंपनी का जो बिजनेस है यहाँ से आने वाले समय के लिए ग्रोथ काफ़ी अच्छा खासा होता हुआ देखने को मिलना चाहिए। कुछ वैसे ही इंडिकेशन यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट में कंपनी की तरफ से ग्रोथ का टारगेट भी इन्होंने यहाँ पर एक्सपेंड करने का काम किया है। कंपनी टारगेट कर रही है 15 से लेकर 18% का वॉल्यूम का ग्रोथ इस वाले ईयर में। हायर प्रोडक्शन कैपेसिटी भी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्सपेक्ट की जा रही है, क्योंकि ग्रोथ का टारगेट को ये सारी चीज़ें सपोर्ट होती हुई देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं इन शॉर्ट कंपनी अपने ग्रोथ को लेके काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर ओवरऑल नज़र आ रही है। इसी के साथ साथ प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर भी कंपनी की तरफ से यहाँ पर कमेंट्री निकल कर आ रही है। कंपनी एक्सपेक्ट करके चल रही है कि ऑपरेटिंग मार्जिन जो होगा वो कहीं ना कहीं 13 से 14% के करीब मेंटेन करने का कंपनी काम करती हुई नज़र आ सकती है। मैनेजमेंट ने ये भी बोला है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है कस्टमर के थ्रू पास होने का, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर फोकस में रही है। तो ओवरऑल कंपनी का जो कमेंट्री है काफ़ी पॉजिटिव अपने बिजनेस को लेके, आने वाले समय को लेके यहाँ पर हमको नज़र आ रहा है। अब इसके साथ साथ कंपनी का जो एक्सपोर्ट बिजनेस का पॉइंट है उसमें भी यहाँ पर इन्होंने कुछ बात एक्सप्लेन करने का अटेम्प्ट किया है। कंपनी प्लान कर रही है इंक्रीज करने का इनका एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया से 20,000 टन इस साल के लिए। तो ये अपने आप में काफ़ी ह्यूज डेवलपमेंट कंपनी के एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। और कंपनी का जो ग्रोथ है कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है ग्रोथ जो होगा वो साउथ एशिया, अमेरिका, यूरोप से कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल जितना भी डेटा कंपनी की तरफ से कमेंट्री के रूप में यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, कहीं से कुछ भी निगेटिव नहीं है, सब कुछ काफ़ी पॉजिटिव ही पॉजिटिव यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं डिमांड आउटलुक की। डिमांड जो ऑटोमोबाइल या टायर इंडस्ट्री की नज़र आ रही है वो अभी के टाइम कंपनी के हिसाब से स्टेबल है। मतलब यहाँ पर भी न्यूट्रल पॉजिटिव स्टांस कंपनी का देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं कंपनी का मानना भी है कि कंपनी का ओवरऑल जो बिजनेस है उसको भी सब कुछ बढ़िया तरीके से सपोर्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल जितनी भी रिपोर्ट इस कंपनी के बारे में अभी मार्केट में जो आ रही है, कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव साइन देखने को नहीं मिल रहा है। तो मार्केट यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इस कंपनी के ऊपर फोकस करेगा, जैसे कि अभी जो प्रोग्रेस है इनका जो प्रोजेक्ट का एक्सपांशन है थाईलैंड में वो कैसा है, चेन्नई और पितामपुर में जो यहाँ पर बात हो रही है वो किस प्रकार का एक्सपांशन का प्रोग्रेस है, इसके ऊपर अब मार्केट का फोकस बन के रहेगा। किस तरीके से कंपनी नया प्रोडक्शन का जो कैपेसिटी है उसका शुरुआत करती है ताकि रेवेन्यू में जो कंट्रीब्यूशन देखने को मिले वो किस तरीके का होगा, इसके ऊपर भी मार्केट का फोकस बना रहेगा। साथ ही साथ वायर बिजनेस में कंपटीशन जो होगा उस पर कंपनी किस तरीके से काम करती है, अपने आप को किस तरीके से वहाँ पर खड़ा रख पाती है नहीं रख पाती, इसके ऊपर भी ध्यान बना रहेगा। ग्लोबल टायर मैन्युफैक्चरर से डिमांड इस कंपनी के लिए कैसा बनेगा या नहीं बनेगा,
इसके ऊपर भी मार्केट का ध्यान बना रहेगा और कंपनी का जो एबिलिटी है कैपिटल स्पेंडिंग और कर्जे को मैनेज करने का वो कितना अच्छा है या नहीं, इसके ऊपर भी मार्केट फोकस करने की कोशिश करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें जिसके कारण ये वाला शेयर कहीं ना कहीं बाजार के फोकस में बना रहने वाला है। तो ये तो था सिर्फ और सिर्फ पहला शेयर, बढ़ते आगे दूसरे शेयर की तरफ। लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। दूसरा शेयर है दोस्तों एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 450 के आसपास की क्लोजिंग है। आज के दिन 7% की काफ़ी बड़ी तेज़ी इस स्टॉक में हमको यहाँ पर देखने को मिली है। खबर भी इस कंपनी के बारे में काफ़ी बड़ी निकल कर आ रही है। हालांकि स्टॉक का लॉन्ग टर्म का पैटर्न अगर आप देखोगे, स्टॉक अभी कहीं ना कहीं अपने ऑल टाइम हाई के जोन में यहाँ पर नजर आ रहा है। बहुत समय तक ये वाला स्टॉक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर था, 200 रुपये के आसपास ही काफ़ी ऊपर काफ़ी नीचे का मूव अराउंड 3 साल तक स्टॉक ने दिया था। लेकिन उसके बाद जो ब्रेकआउट मिला है तो स्टॉक में काफ़ी बड़ी तेज़ी होती हुई हमको देखने को मिल रही है और अभी अपने ऑल टाइम हाई के जोन में ये वाला शेयर ट्रेड करता हुआ ओवरऑल नजर आ रहा है। तो बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में कौन सा अपडेट निकल कर आ रहा है। तो इस कंपनी का ग्रोथ टारगेट के बारे में यहाँ पर मार्केट में कमेंट्री निकल कर आ रही है, रिपोर्ट निकल कर आ रही है। तो कंपनी का एम है 30 से लेके 35% का रेवेन्यू और प्रॉफिट का ग्रोथ का फाइनेंशियल ईयर 2027 तक। और ये जो ग्रोथ जो कंपनी यहाँ पर टारगेट कर रही है, एम कर रही है, ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट की जा रही है इनका जो लिक्विड कूलिंग सॉल्यूशन का जो बिजनेस है उसके थ्रू। तो कहीं ना कहीं कंपनी अपना कौन सा बिजनेस कैटेगरी से ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है ये भी कंपनी ने यहाँ पर क्लियरली मेंशन करके रखा है। क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात करें वो भी कंपनी का काफ़ी मजबूत देखने को मिला है। अप्रैल जून 2026 के क्वार्टर की बात करें, कंपनी का जो रेवेन्यू है मोर देन 70% एक साल के हिसाब से इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है और प्रॉफिट भी इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कंपेयर टू लास्ट ईयर मोर देन डबल देखने को मिला है। मतलब कंपनी का बिजनेस भी कहीं ना कहीं क्वार्टर के नंबर के हिसाब से काफ़ी तगड़ा चल रहा है, बिकॉज ग्रोथ काफ़ी मजबूत कंपनी के नंबर्स में देखने को मिल रही है। अब देखो क्योंकि कंपनी ने इनका लिक्विड कूलिंग बिजनेस के ऊपर बहुत बात की है, तो देखिए लिक्विड कूलिंग प्रोडक्ट्स की बात करें, इनका जो यूज़ है डेटा सेंटर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा होता हुआ आपको नजर आएगा, ताकि हाई टेम्परेचर को काफ़ी बढ़िया तरीके से कंट्रोल किया जा सके और इसकी डिमांड लगातार इंक्रीज होती हुई हमारे कंट्री में देखने को मिल रही है। अब इस कंपनी का जो ये सेगमेंट है ये करंटली कंट्रीब्यूट करता है 23% का टोटल रेवेन्यू इस कंपनी के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है इस कंपनी के लिए ये अपने आप में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर वाला बिजनेस यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। मैनेजमेंट का एक्सपेक्टेशन भी है कि कहीं ना कहीं 25 से लेकर 27% का ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर इस कैटेगरी में फाइनेंशियल 2027 का जो एंड है तब तक कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं लिक्विड कूलिंग बिजनेस का जो ये अपडेट मैनेजमेंट ने दिया है, इसी के कारण इस स्टॉक में आज के दिन काफ़ी बड़ी तेज़ी भी हमको देखने को मिली है और इस कारण ये वाला शेयर बाजार के फोकस में कंटिन्यूसली बना रहेगा। अब देखिए कंपनी का जो बिजनेस है, जो एक्सपोर्ट भी कंपनी करती है, तो यहाँ पर यूरोप और अमेरिका की बात करें, ये अभी भी कंपनी के सबसे बड़े मेजर मार्केट के कैटेगरी में आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इसके साथ साथ कंपनी और भी अपॉर्चुनिटी इंडिया का जो डेटा सेंटर का ग्रोथ लगातार हो रहा है इस इंडस्ट्री का, उसमें भी पार्टिसिपेट करते हुए यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। अब देखिए कुछ कुछ चैलेंजेस इस कंपनी के सामने अभी भी मौजूद है, जैसे कि इनका हेवी डिपेंडेंस अभी भी एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर पॉसिबली चेंजेस भी ग्लोबल डिमांड में या ट्रेड पॉलिसीज में देखने को मिल सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो कंपनी के लिए चैलेंज और भी ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज इंटरनेशनल लेवल पर ऐसे चैलेंज को हैंडल करना कभी भी आसान नहीं होता। साथ ही साथ कंपटीशन अब लगातार लिक्विड कूलिंग बिजनेस में इंक्रीज होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर भी कंपनी इसको कैसे टैकल करेगी या हैंडल करेगी ये देखने वाली बात होगी। रॉ मटेरियल का प्राइस भी प्रॉफिट मार्जिन को कंपनी के अफेक्ट कर सकता है, ये वाला भी एक बहुत बड़ा चैलेंज इस कंपनी के सामने कहीं ना कहीं निकल कर आ रहा है। तो मार्केट इस कारण बहुत सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करेगा, बिकॉज ओवरऑल खबर तो काफ़ी अच्छी निकल कर आ रही है, लेकिन अब इनका लिक्विड कूलिंग सेगमेंट जो है इसमें किस प्रकार की ग्रोथ कंपनी कर पाती है नहीं कर पाती, इसके ऊपर मार्केट का बहुत बड़ा फोकस रहने वाला है। फ्यूचर में एक्सपोर्ट का डिमांड कंपनी का कैसा रहता है, बढ़ता है नहीं बढ़ता, इसके ऊपर भी अब ध्यान बना रहेगा। और एक्सपांशन का जो डेटा सेंटर है, मतलब डेटा सेंटर का जो एक्सपांशन है इंडिया में, उसमें कंपनी अपने आप को किस तरीके से स्टैंड करवाती है ये भी कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी अब कहीं ना कहीं फोकस एरिया रहने वाली है। साथ ही साथ प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन करने के लिए कंपनी कैपेबल है या नहीं, एबिलिटी है या नहीं इस कंपनी में, इसके ऊपर भी मार्केट का ध्यान रहेगा। और इस कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्री में कंपनी अपना मार्केट शेयर कैसे जनरेट करती है और मेंटेन करती है, आगे लेकर जाती है नहीं जाती, इसके ऊपर भी मार्केट का फोकस बना रहेगा। तो यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। दोनों कंपनी के बारे में देखा जाए तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही बड़ी पॉजिटिव खबरें यहाँ पर निकल कर आ चुकी है, जिसके कारण ये दोनों शेयर बाजार के फोकस में यहाँ पर बने रह सकते हैं। यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।